हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री। ये तो आप सबको प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी, बट मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉलेज दूंगी जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी आंसर राइटिंग के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, प्रधानमंत्री क्या काम करते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है, वो सारी चीजें हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। टॉपिक नंबर 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुसार की जाती है। अब भारतीय संविधान के अनुसार तो की जाती है, पर लेकिन अनुच्छेद कौन सा है जिस अनुच्छेद से हमको ये पता चलेगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह से की गई है। तो अनुच्छेद नंबर 75 हमको ये बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। पॉइंट नंबर 2, ये हमको बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मतदान कराया जाता है। ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि आप लोग भी जाते हो वोट करने के लिए, मैं भी जाती हूँ। पॉइंट नंबर 3 हमको बता रहा है कि मतदान में जिस दल को बहुत ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो मेजर हम तीन पॉइंट से पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री की योग्यता। कि प्रधानमंत्री की क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वो अपने अंदर कौन सी एबिलिटी देखे कि मैं ये एबिलिटी हो मेरे अंदर तो मैं प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता हूँ। भारत का नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 हमारे बताता है कि व्यक्ति की जो उम्र है वो 25 साल से ज्यादा ही होनी चाहिए, कम ना हो। पॉइंट नंबर 3, भारत की मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री लोकसभा व राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। अगर लोकसभा का है तो भी ठीक है, राज्यसभा का है तो भी ठीक है। सदस्य अगर वो नहीं है किसी का तो वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक का सदस्य बन सकता है, अन्यथा उसे अपने पद का त्याग देना होगा। पॉइंट नंबर 3 यानी टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार कौन कौन से होते हैं। प्रधानमंत्री ही संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है और अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री परिषद का प्रधान भी होता है। वह राष्ट्रपति के कार्यों को संचालित भी करता है। टॉपिक नंबर 4, प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति के सामने समक्ष प्रस्तुत करता है और बताता है कि मैं इन्हीं मंत्रियों को ये मंत्रिमंडल का सदस्य बनाना चाहता हूँ, यानी मंत्री बनाना चाहता हूँ। तो राष्ट्रपति उन नामों को आगे बताता है कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति जो है हमारे प्रधानमंत्री, ये व्यक्ति है हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोल रहेगा प्रधानमंत्री अपने मंत्री के विभाग का चयन भी करता है कि इन पर्टिकुलर मंत्री को मैं ये वाला विभाग दूंगा। प्रधानमंत्री उसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है और बर्खास्त करने की भी सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है कि ये पर्टिकुलर जो मंत्री है मैं इसको अपने मंत्रिमंडल से हटाना चाहता हूँ। जब प्रधानमंत्री, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हैशटैग जिसपे लगा हुआ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तब समस्त मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है और हम कह सकते हैं उस वक्त लोकसभा भी भंग हो जाती है। टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 हमको ये बताता है कि प्रधानमंत्री का वेतन कौन देता है। ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है कि अच्छा प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा हैगा तो उनकी सैलरी कौन डिसाइड कर रहा है और कितनी सैलरी उनको मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है और इसका वेतन देश की संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि उनको कितना वेतन दिया जाता है और वो वेतन कैसे निकाला जाता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 हमको बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को प्रतिमाह मीन्स प्रति महीने कितना वेतन मिलता है। 1,60,000 रुपए उनकी सैलरी होती है। 1,60,000 उनको प्रति महीने दिया जाता है, लेकिन वो 1,60,000 कैसे आता है ये हम बताते हैं। 50,000 उनकी बेसिक सैलरी होती है और 3,000 उनका व्यय भत्ता होता है और 45,000 सांसद भत्ता होता है और 2,000 उनका रोजाना भत्ता होता है। अगर रोजाना के अकॉर्डिंग हम देखें, रोजाना मतलब पर डे के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसकी मल्टीप्लाई 31 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61,000 आ जाएगा। अब हम इन ऑल को टोटल करते हैं तो हमारा 159,000 के करीब आएगा। तो अब हम देखते हैं, तो इसीलिए मैंने लिख दिया नीचे जो लगभग 1,60,000 के करीब है। लेकिन ये जो सैलरी निर्धारित की गई है ये कब से दी जा रही है, आज से कल से नहीं, ये सन 2012 से यही सैलरी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। बस क्या प्रधानमंत्री को इतनी सैलरी मिलती है और इसके अलावा कुछ नहीं है? इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उनको दी जा रही हैं। टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7 हमको बता रहा है कि रिटायरमेंट के बाद जो सुविधाएं प्रधानमंत्री को दी जाती है वे क्या है। प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाते हैं या अपने पद को छोड़ देते हैं तो उन्हें रहने के लिए आवास दिया जाता है। 5 साल के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा दी जाती है और अगर वे कार्यालय में काम कर रहे हैं तो वे कार्यालय का व्यय और उनको निजी सचिव भी दिए जाते हैं और उसके साथ साथ जिंदगी भर
जिंदगी भर के लिए उनको मुफ्त बिजली, पानी, चिकित्सा सुविधाएं, ये सारी चीज दी जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री को रिटायरमेंट के बाद दी जाती हैं, इसीलिए मैंने नीचे आदि लिख दिया हैगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।